प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मेवात के बड़कली चौक पर विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है तब से अब तक लगभग 4,500 करोड़ रुपए का विकास मेवात में हो चुका है। इतना ही नहीं, इन 4.5 वर्षों में भाजपा सरकार ने मेवात की दशकों पुरानी मांगों का पूरा करने का काम किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अब चुनाव का वक्त है, कोई घोषणा या फिर ज्यादा भाषण देने का समय नहीं है। आज मेवात के बड़कली चौक पर इस विजय संकल्प रैली में आप लोगों को संकल्प लेकर जाना होगा कि आगामी 12 मई को भाजपा के गुड़गांव लोकसभा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह को मेवात से भारी मतों से जिताकर भेजना है। उन्होंने कहा कि मेवात एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें वो अपने कार्यकाल में 11वीं बार मेवात आए हैं। प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री मेवात में 11 बार आया हो, ये ऐसा पहला इतिहास में रहा है। मनोहर लाल ने कहा कि मेवात से उनका विशेष लगाव रहा है। मेवात में पहली बार बगैर रिश्वत के अब की बार युवाओं को रोजगार दिया गया है। इतना ही नहीं, मेवात में एसडीएम एसआई ग्रुप डी की भर्ती में और अध्यापकों के पद पर मेवात से काफी युवाओं को रोजगार दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेवात में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने मेवात की जीवन रेखा कही जाने वाली कोटला झील, मेवात कैनाल फीडर और मेवात के 84 गांवों में रेनीवेल परियोजना का कार्य शुरू किया है। फीडर 30 साल से प्रोजेक्ट लटका हुआ था। ये तीनों विधायक यहाँ के मेरे पास आते थे। मैंने रईसा खान के कहने पर तो काम किए ही किए हैं। आपकी जानकारी के लिए मैंने उन दोनों विधानसभा में भी, चाहे जाकिर हुसैन मेरे पास आए चाहे नसीम अहमद आए, मैंने मेवात का काम रोका नहीं है। हमारा एक भी विधायक नहीं है, फिर भी मेवात की समस्या है, कोई लेके आए, विधायक हो, कोई जिला परिषद का आदमी हो, ब्लॉक समिति का हो, नगर पालिका का हो, गांव का सरपंच हो, कोई लेके आएगा, उस काम को हम करेंगे। मेवात के बारे में दृढ़ निश्चय है। मेवात जिला जैसा बताया, 100 जिलों में, देश भर के 100 पिछड़े जिले हैं। प्रधानमंत्री जी ने नीति आयोग को कहा कि जो सबसे पिछड़े जिले हैं उसको आगे बढ़ाओ, तो 100 जिले छांटे गए। उस 100 जिलों में हरियाणा का हमारा एक ही जिला है, मेवात जिला, जिसका सबसे आखिरी नंबर था। 6 महीने के बाद इसमें इतनी गति आई, मैं स्वयं मीटिंग ले गया अधिकारियों के, एक विभाग की, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पानी का, एग्रीकल्चर का, पीएचडी का, सब अधिकारियों को बुलाया कि यहाँ की समस्याएं हल करो, यहाँ के बच्चों को भी हृष्ट पुष्ट कैसे हो। तो उसके नाते से 6 महीने के अंदर अंदर जो 101वां स्थान था वो 30वां स्थान हो गया, 71 सीढ़ियां हम चढ़ गए। और वही जनवरी 2019 में 5 विभागों की समीक्षा होती है। 5 विभागों में 2 विभाग ऐसे हैं जिन पर हम तीसरे स्थान पर आ गए और 27 सीढ़ियां चढ़ गए। मित्रों, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पीने का पानी हो, सिंचाई का पानी हो, रोजगार हो, इन सब बातों में विभाग की तरफ हमारा ध्यान है। हमने केवल यानी सबका साथ सबका विकास, ये जो नारा है, इसके ऊपर ध्यान रखना है। और कुल मिलाकर आने वाले इस चुनाव के अंदर हम लोग पुनः से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, हमारे सांसद राव इंद्रजीत सिंह जी बने। इस संकल्प के साथ 12 मई को अपनी जिम्मेदारी हमने निभानी है। इस दौरान गुड़गांव लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 90,000 करोड़ रुपए की लागत से मेवात दिल्ली से मुंबई गुजरने वाला एक्सप्रेसवे मेवात के लोगों को काफी फायदा पहुंचाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने नगीना तिजारा मार्ग को भी भाजपा सरकार की देन बताया और कहा कि इससे ज्यादा राजस्थान और मेवात के लोगों को लाभ होगा। इतना ही नहीं, लोगों को एक दूसरे के गांव आने जाने में आसानी होगी। उन्होंने मेवात के लोगों से कहा कि 2009 में कांग्रेस व 2014 में भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ने पर उसे कम वोट मिले थे, लेकिन अब वो मेवात के लोगों से ज्यादा वोट देने की अपील कर रहे हैं ताकि वो रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत दर्ज कर सकें। अमेरिका के राष्ट्रपति के पास एक डेवलपमेंट करने वाला मुल्क जैसे मेवात डेवलपमेंट चाहती है, इस तरह से मुल्क भी चाहते हैं। तो एक
बैकवर्ड मुल्क, एक डेवलपमेंट चाहने वाला मुल्क अमेरिका के राष्ट्रपति केनेडी के पास गया और वहां पर देखा, ओ हो कितनी बढ़िया रोड अमेरिका के अंदर है। जहां जाओ वहां रोड के अंदर खड्डे नहीं, जहां जाओ साइकिल, मोटरसाइकिल, जूती पहन करके जाओ तो घिसती ही नहीं, इतनी सरपट रोड जहां पर दौड़ाई जाती है। तो उन्होंने जाकर के राष्ट्रपति से कहा कि केनेडी साहब, मैं समझ गया कि आपका मुल्क समृद्ध है, इसलिए इतनी बढ़िया रोड आपके मुल्क के अंदर है। मैं तो देख करके चकाचौंध रह गया। और आपको मालूम होगा कि केनेडी का क्या जवाब था। उन्होंने कहा कि मेरा मुल्क समृद्ध इसलिए नहीं है कि यहां पर हम मालदार हैं, मेरा मुल्क समृद्ध इसलिए है कि यहां पर सब रोड पहले ही बन गई थी, बढ़िया थी, और क्योंकि रोड बढ़िया थी इसलिए आज के दिन अमेरिका समृद्ध है। आज मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जितना जाल सड़कों का बिछाया गया, भारत सरकार की तरफ से बिछाया गया, हरियाणा सरकार की तरफ से बिछाया गया, वो पिछले दशकों के अंदर बेमिसाल है। और एक ही मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। दिल्ली से बॉम्बे जाता है एक्सप्रेसवे, 90,000 करोड़ रुपया सीधा चीरता हुआ जाता है दिल्ली से लेकर के बंबई को, मेवात के बीचों बीच गुजरता है। इसके मार्फत आप लोगों के यहाँ आने वाले समय के अंदर माली हालत सुधरने के पूरे इंतजाम हो चुके हैं। मैं बात यह भी करना चाहता हूं कि डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर जहां पे लग चुका है भारत सरकार की तरफ से 36,000 करोड़ रुपए का, जापान के पैसे से 1% भी सूद नहीं लगता उसके ऊपर। जापान के पैसे से डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर मेवात के भी बीचों बीच जाता है। और जो जिन लोगों की जमीन उसके इस पास है या दूसरे पासे है, उन लोगों का आने वाले समय के अंदर वारा न्यारा हो जाएगा अगर उसके ऊपर वो गोडाउन बना करके और बेच देते हैं या उसको किराए पर दे देते हैं। ये भारत सरकार की तरफ से हुआ, ये हरियाणा सरकार की तरफ से हुआ। इस दौरान पुन्हाना से निर्दलीय विधायक रईस खान ने 4.5 वर्ष बाद भाजपा में जाने की सुध ली। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने भाजपा का दामन थामा, जो मेवात में चर्चा का विषय बना रहा। इस मौके पर प्रदेश के मंत्री बनवारी लाल, विधायक रईस खान, चेयरमैन औरंगजेब, चेयरमैन भानीराम मंगला, चेयरमैन जीएल शर्मा, भाजपा नेता आलम उर्फ मुंडल, जसवंत गोयल, जिला प्रमुख अनीसा बेगम गोयल, धर्मेंद्र सोनी, गोपाल पटेल, सैयद तैयब हुसैन, चेयरमैन ताहिरा बेगम, मौलाना कोकब सहित काफी लोग मौजूद थे।